आगे बात करते हैं। बाकी आगे जब चैप्टर बढ़ाएंगे हम लोग तो वहां पर रियल डेफिनेशन की बात करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फंडामेंटल रेशियो के बाद में हम लोग एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, थ्री इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो बचपन में पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट बताइए क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सब लोग जानते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबको पता है, लेकिन वो खतरनाक इंसान है जो 1 को क्या बोलेगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, जो 1 को क्या बोलेगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, जो 1 को क्या बोलेगा cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, यहां से एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है मुझे, क्या कि बेटे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की बात करें, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ पे आप ये बल्ब लगा सकते हो उस पे, ठीक है, क्या बल्ब तो दिख रहा है लेकिन बल्ब जैसा है, ठीक है, क्या कि sec थीटा माइनस tan थीटा का रेसिप्रोकल वो कितना होगा बेटा, दैट इज sec थीटा प्लस tan थीटा। सर रेसिप्रोकल, हाँ बिल्कुल रेसिप्रोकल। अरे भैया आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा हुआ है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि अगर अपन दो नंबर, कोई भी दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर 1 आए तो इसका मतलब क्या है, वो तभी हो पाएगा ना। मान लो अगर कोई x है ना, x कोई रियल नंबर है, मान लेते हैं x कोई रियल नंबर है, राइट है, x कोई रियल नंबर है, तो x का जो रेसिप्रोकल होना चाहिए वो कितना होगा, 1/x, वो तभी तो होगा बेटा कब, जब x को आप 1/x से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट। ऑफ कोर्स x इज नॉट इक्वल टू 0, ये बचपन में पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना, ये 7th 8th क्लास की बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो किन्हीं भी दो नंबर को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर 1 आता है तो इसका मतलब वो दो नंबर एक दूसरे क्या रहेंगे, रेसिप्रोकल रहेंगे। तो सिंपल सी बात है, sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, राइट। सिमिलरली cosec थीटा माइनस cot थीटा का रेसिप्रोकल भी क्या होता है, ये होता है cosec थीटा प्लस cot थीटा, यानी इन दोनों को जब रफड़ों को मल्टीप्लाई करोगे तो cosec थीटा माइनस cot थीटा मल्टीप्लाई cosec थीटा प्लस sec थीटा। तो फीलिंग आ रही है भैया, कौन सी फीलिंग आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग, कौन सी, दैट इज a प्लस b एंड a माइनस b इज ऑलवेज गिव्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बचपन में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे कितना है, cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर है ना यहाँ पर, क्लियर है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, sec थीटा माइनस tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या हुआ, sec थीटा प्लस tan थीटा, उल्टा ही बोल दो, एक ही बात है, क्लियर है। चलो ये आगे बढ़ते हैं, तो इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपको ध्यान रखते हैं, लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, क्या कभी कभी 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, क्या लिखेंगे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, डिपेंड करता है सवाल कैसा है, राइट है क्या। तो बहुत बारीकी से चैप्टर पढ़ो, जितने बारीकी से आप सवाल चैप्टर पढ़ोगे तो सवाल करने के लिए सिर्फ नॉलेज काफी है ना, बस नॉलेज वो डिपेंड करता है कि आपसे पूछ क्या रहा है, चैप्टर को जब आप बिल्कुल बारीकी से पढ़ते हो ना तो चीजें, कई सारी चीजें जो है वो निकल के बाहर आती है, राइट है। चलो भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो एक इंपॉर्टेंट बात होगी, है ना, आइडेंटिटीज की हम लोगों ने बात की। अच्छा, कुछ एक काम करते हैं, छोटे सवालों की बात करते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि एक आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हाँ सर हमने इस टाइप के सवाल किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बताता हूँ मैं, सबसे पहले जहां तक अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। सबसे फाइंड वैल्यू इफ हम लोग मान चल रहे हैं एंगल ए जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, 0 to 90 एक्यूट एंगल है। तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, बहुत सिंपल सवाल है, sec स्क्वायर a माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर, ठीक है। ऑटो वाला आराम से कर सकता है, इसको हम लोग कर लेते हैं कितना, cot स्क्वायर, राइट, इसका वैल्यू करना है। तो ये थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना हमने, क्या पढ़ा है भैया, ये रहा देखो, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो sec स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर। अरे भाई सही है क्या,
तो आप क्या करो, इसकी जगह रख दो, आप डायरेक्ट एल स्क्वायर किया और मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर, राइट है। टेन और कॉट एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। साइन कॉसेक एक दूसरे क्या होते हैं, बचपन पर लगा, साइन कॉसेक क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस सेक क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, है ना। फट से तो यहाँ पे देखो जीरो, एंगल ए जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है ना, तो इसको काटने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। फट से आंसर कितना आ जाएगा, दैट्स बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है। चलो कुछ और भी सवाल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो ये है कि एंगल ए आपको वही दे रखा, भाई क्या दे रखा है, एंगल ए दे रखा है एक्यूट एंगल, ठीक है। एक प्रूफ वाला सवाल है, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट वाला सवाल है। क्या ये लिखा है कितना, sec थीटा प्लस cosec थीटा मल्टीप्लाइड sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू, वी हैव टू प्रूव sec थीटा मल्टीप्लाइड cosec थीटा प्लस 2। यानी कहने का मतलब क्या बच्चा, कहने का मतलब ये है कि sec थीटा प्लस cosec थीटा, ठीक है, एलएचएस दे रखा है, मैं आरएचएस लेके आना है, ठीक है। तो बेटा ये आपको सवाल इसलिए बता रहा हूं मैं, क्या कि फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है वो साइन और कॉस होता है, ठीक है। तो क्या होता है, sec cosec cot, ठीक है, sec cosec या cot, तो आप कोशिश करें इनको हमेशा साइन कॉस में कन्वर्ट करने की, ठीक है ना, हमेशा साइन कॉस में कन्वर्ट करने की। देखो sec है, sec फॉर्म में अच्छा लगता नहीं है ना, sec में अच्छा लगता नहीं है। sec को मुंह फाड़े कितना लिख दिया हमने, 1/cos लिख दिया, राइट है। अच्छा cosec को मुंह फाड़े कितना लिखा, 1/sin। अच्छा साइन, इसको ऐसे लेना, साइन प्लस कॉस, बस सॉल्व करते जाओ, फट से आंसर आ जाएगा। तो क्या करना चाहिए, एलसीएम ले लेना चाहिए, ठीक है सर। एलसीएम आपने लिया साइन कॉस, यहां से साइन कॉस एलसीएम ले लिया। अच्छा न्यूमरेटर पार्ट में कितना आ जाएगा बच्चा, साइन प्लस कॉस, और साइन प्लस कॉस ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। साइन प्लस कॉस प्लस साइन प्लस कॉस कितना होगा बच्चा, दैट इज साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, साइन कॉस, राइट है, क्लियर। अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, साइन कॉस। ये देखो ये तस्वीर, राइट है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, ये 1, दैट इज कॉल्ड 1 प्लस कितना लिख दिया, 2 साइन कॉस डिवाइड बाय कितना, साइन कॉस। क्या करना चाहिए, सेपरेट कर लेना चाहिए। अच्छा देखो क्या हमें आंसर कितना चाहिए, साइन कॉस में चाहिए, तो क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, 1/sin cos। इसको सेपरेट करोगे, साइन कॉस कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। देखो आता हुआ नजर आ गया, क्या साइन को चुका दो, कॉस को चुका दो, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, cosec। अच्छा इंपॉर्टेंट बात, ये थीटा है, यहाँ पे आप थीटा कर लो भैया, थीटा, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन क्या है, sec थीटा में है, तो कितना हो जाएगा, sec cosec थीटा और 1/cos कितना हो जाएगा, ये sec थीटा प्लस कितना 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, राइट है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नोट कर लो भैया जिसको नोट करना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं भाई, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रूव दैट sin x प्लस cos x डिवाइड बाय cos qx, और ये हमें प्रूव करना है कि ये आएगा tan क्यूब x प्लस tan स्क्वायर x प्लस tan x प्लस 1 करके, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दिस, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो बेटा ये आंख का अंधा भी बता सकता है आराम से कि सेपरेट कर लो, क्या कर लो, सेपरेट कर लो, ठीक है। अच्छा साइन अपॉन कॉस क्यूब में लिख देता हूं, साइन एक्स अपॉन कितना, कॉस क्यूब एक्स प्लस, और ये लिखा हुआ है कॉस एक्स अपॉन कितना, कॉस क्यूब एक्स करके, राइट है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है।
ओके, अब देखो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें tan में लेके आना है ना, tan में लेके आना है। तो क्या करो, हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से एक cos चुरा लेते हैं, है ना, पता है ना tan क्या होता है, sin अपॉन cos करके आता है tan। यहाँ से एक cos चुरा लो, यहाँ से आप एक cos चुरा लो, कितना आ गया, sin x अपॉन cos x आ गया, मल्टीप्लाई, और क्या बचा हुआ नीचे 1 अपॉन एक cos चुराया आपने तो cos स्क्वायर बचा हुआ, ठीक है। अच्छा यहाँ से क्या किया बच्चा, यहाँ से एक cos काट दिया, कितना बच गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x, राइट है। अच्छा sin अपॉन cos कितना आ जाएगा tan x आ जाएगा, और 1 अपॉन cos स्क्वायर कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस, और ये कितना आ जाएगा, ये sec स्क्वायर x आ जाएगा। अब देखो बेटा सवाल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरी की पूरी टर्म हमें किसमें चाहिए, tan में चाहिए, किसमें चाहिए, tan में चाहिए, ठीक है। तो वही tan में चाहिए, tan में चाहिए, तो आप आगे जाओगे ना, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर कितना होता है 1, कितना होता है 1। तो sec स्क्वायर x को खूबसूरत तरीके से क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर x, राइट है। तो लिख दो ना, ये लिखा हुआ है कितना tan x, और sec स्क्वायर x को कितना लिख दिया, इसको लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x, और इस वाले आइटम को भी क्या लिख देना चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर x। अच्छा कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा tan x इंटू tan स्क्वायर x कितना आ जाएगा tan क्यूब x, और कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो भाई क्या क्या आ गया, देखो tan x वाली टर्म आ गई, tan स्क्वायर x आ गया, tan क्यूब x आ गया, और प्लस 1 आ गया। देखो यहाँ पर ध्यान से आ गया ना, tan क्यूब x आ गया, tan स्क्वायर x आ गया, tan x आ गया और 1 आ गया, राइट है। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फटाफट लिख लो भाई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, राइट है, ओके। तो बेटा इस टाइप के सवाल आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। अब बेटा इंपॉर्टेंट बात है ना, इंपॉर्टेंट टाइटल लेके आएंगे हम लोग, है ना, मेजरमेंट, क्या लेके आएंगे, मेजरमेंट, ठीक है। डिग्री रेडियन आपने पढ़ाई होगा, तो मैं इंपॉर्टेंट चीज लेता हूँ, दैट इज साइन कन्वेंशन